हेलो गाइस, मेरी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है लूप्स इन अ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है इन अ प्रोग्रामिंग अ लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। मीनिंग क्या है कि लूप का प्रोग्रामिंग में हम तब यूज करेंगे जब एक ही कंडीशन बार बार सेटिस्फाई होती है पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब उसकी स्पेसिफाई कंडीशन आ जाएगी, जब कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो लूप अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं लूप के। पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप, तीसरा है फोर लूप। हम तीनों को बारी बारी से डिस्क्रिप्शन में उसको देखेंगे। व्हाइल लूप और डू व्हाइल में यहाँ आपको नेम की वजह से सेम लगता होगा, पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक चीज बता दूं तो जो प्रोग्रामिंग में हम लूप यूज करते हैं, तीनों लूप के जो फॉर्मेट्स है, तीनों लूप्स के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है कि प्रोग्रामिंग इस फॉर्मेट में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बीच में कोई कंडीशन आई, कंडीशन का सिंबल ये है, कंडीशन का मैंने यहाँ शॉर्ट सिंबल सी यूज किया है। अगर कंडीशन ट्रू हुई, हमने जो लूप हमें यूज करना है उसमें जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू हुई, तो स्टेटमेंट्स रिपीट हो गए और फिर से लूप में रिपीट होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक करेगा, बार बार ऐसा होता जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप अपने आप क्लोज हो जाएगा और बाद में जो दूसरे स्टेटमेंट है लूप के बाहर के, उसको रिपीट मतलब जो है टाइप करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, पहले हम देखें व्हाइल लूप। तो उसकी सिंटैक्स है व्हाइल, पैरेंथेसिस में कंडीशन हम बताएंगे, उसके बाद में सेमीकोलन नहीं आएगा, फिर स्टेटमेंट्स जो हमें रिपीट करने हैं। ठीक है, पहले ये मैंने प्रोग्राम लिखा है उसके एग्जाम्पल के लिए कि वेट लॉस प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम में क्या होगा, व्हाइल कंडीशन है, उसके बाद में मैंने पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी है कि वेट अगर ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा 65 से, तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर 65 और 65 से कम वेट होगा तो लूप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए 75 वेट डाल दिया, 75 65 से ज्यादा है, तो क्या होगा, व्हाइल लूप है वो ओपन हो जाएगा और व्हाइल लूप के अंदर जो ये ब्रैकेट है उसके बीच में जो मैंने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो पहला है प्रिंटफ गो एक्सरसाइज। अगर 65 से ज्यादा होगा वजन तो क्या प्रिंट हो जाएगा, गो एक्सरसाइज। और ये है बैकस्लैश एन। इसका मीनिंग क्या है, न्यू लाइन के लिए ये यूज होता है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ मैंने लिखा है प्रिंटफ स्लैश बैकस्लैश एन एंटर योर वेट। तो क्या होगा, पहले गो एक्सरसाइज लिखेगा और फिर से हमें एंटर वेट एंटर करने को बताएगा। फिर हमें स्कैनफ से क्या होगा, वेट फिर से हमें रीड करना होगा, फिर से वो लूप के अंदर जाएगा और तब तक वो लूप के अंदर चला जाएगा जब तक हम वेट उसे 65 से ज्यादा देंगे। जब मैंने वेट की वैल्यू मान लीजिए एंटर कर दी 63 और 65, तो क्या होगा, ये व्हाइल लूप है वो क्लोज हो जाएगा और क्या होगा, आउटपुट हमें सिर्फ मतलब कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसके बाद मैंने कोई भी कंडीशन लिखी होती कि प्रिंटफ यू आर फिट, तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा कि यू आर फिट। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि 75 वेट है आपका, तो क्या होगा, 65 से 75 ज्यादा है तो गो एक्सरसाइज करके हमें बता देगा कि गो एक्सरसाइज। फिर मैंने ये दूसरा प्रोग्राम लिखा है सम इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0 नंबर। इसमें करना क्या है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अब पहले आप देख लीजिए कि सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंट की 0 है, ये वेरिएबल नेम है नंबर एनो। ठीक है, और व्हाइल में कंडीशन क्या लिखी है, काउंट, काउंट इनिशियल 0 है, उसकी वैल्यू अगर 5 से कम होगी तो ये व्हाइल लूप है वो ओपन हो जाएगा। ये तब तक ओपन रहेगा व्हाइल लूप जब तक काउंट की वैल्यू 5 से कम है। ठीक है, अगर 5 हुई तो भी ये लूप क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। फिर अगर जब तक ये लूप ओपन होगा तो प्रिंट क्या होगा,
प्लीज एंटर द नंबर। हमें एंटर करना है नंबर को, उसको रीड करवाना है स्कैनर से। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर करना है। सम 0 है, उसके प्लस में नंबर करना है। नंबर हम एंटर करते जाएंगे जब तक व्हाइल लूप चलेगा, और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और ये लूप क्लोज हो जाएगा। जब लूप पूरा क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, सम प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है द सम इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन सम। ठीक है, ये न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं। फिर गेट सी एच। तो दोस्तों यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ। आप देखिए यहाँ सम इज इक्वल टू 0 है, काउंट इज इक्वल टू 0 है। मैंने नंबर डाला, मान लीजिए पहला मैंने नंबर डाला है 1। ठीक है, तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा क्योंकि 1 इज लेस देन 5। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने नंबर डाल दिया 1, तो सम कितना हो जाएगा, ये पहली कंडीशन लिखी है। ठीक है, हमने सम कितना हो जाएगा, सम 0 है इनिशियल, प्लस नंबर मैंने 1 डाला, तो आंसर आ जाएगा 1। फिर लूप फिर से ओपन होगा, और मैंने यहाँ पीछे लिखा था, आपको बताया था काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट प्लस 1। ठीक है, तो काउंट प्लस 1 हो जाएगा। तो अभी काउंट की वैल्यू 0 थी, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो एन मैंने अब डाला 2, तो क्या होगा, सम पहले 0 था, फिर 1 हुआ। अब क्या होगा, सम 1 प्लस नंबर कितना है 2, तो आंसर आ गया सम का 3। फिर काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट की वैल्यू 1 थी, अब 2 आ गई। ठीक है, यहाँ काउंट की वैल्यू 2 आ गई। तो ये कितना चलेगा, जब तक 4 होगा। मान लीजिए कि मैंने नंबर डाल दिया 5, तो क्या होगा, लूप क्लोज हो जाएगा। 5 इज लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स, तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा सम। ठीक है, जितना भी सम हो गया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आप घर पे इसको जरूर ट्राई करना। फिर यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट जो प्रोग्राम मैंने लिखा है वो आपको घर पे ट्राई करना है। सिर्फ मैं उसको दिखा दे रही हूँ कि इंटीजर डिजिट लिया है मैंने 0, इनिशियल वैल्यू इंटीजर डिजिट की 0 है, डेटा टाइप इंटीजर है। मैंने व्हाइल लूप में कंडीशन क्या लिखी है, डिजिट इज लेस देन, इट शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 9। 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डिजिट जब तक 9 या उससे कम होगी तब तक ये व्हाइल लूप ओपन रहेगा, बाद में क्लोज हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए मैंने पहले यहाँ डिजिट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, तो यहाँ ओपन हो जाएगा। और जो ब्रैकेट में अंदर है, जो ये ब्रैकेट जो मैंने लूप के बाद में लिखा है वो एक लूप का ही पार्ट होता है। तो डिजिट प्लस प्लस हो जाएगी, डिजिट प्लस प्लस के तो 0 प्लस 1 यानी कि डिजिट की वैल्यू अब 1 हो गई है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, तो डिजिट प्लस प्लस होगी, यानी कि 2 3 4 ऐसे ही लूप चलता रहेगा। कब तक, जब तक डिजिट की वैल्यू 9 होगी। अगर डिजिट की वैल्यू 10 हो गई तो क्या होगा, लूप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल और वाइल के लूप में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगी। अब मैंने यहाँ डू वाइल स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि डू, इसमें क्या होता है कि डू लिख के हम ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट हमें लिखने होते हैं, जो स्टेटमेंट हमें बताने होते हैं, रिपीट करने होते हैं, उसको हम लिख देते हैं। बाद में ब्रैकेट खत्म होने के बाद हम वाइल लूप लिखते हैं, वाइल और कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा है वाइल और डू वाइल को डिफरेंशिएट करने के लिए। पहले मैंने वाइल को समझाऊंगी कि मैंने पहले यहाँ लिया है डिजिट इज इक्वल टू 20। वाइल लूप क्या लिया है, डिजिट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 15, बट यहाँ डिजिट की वैल्यू है 20, तो 20 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 15, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या होगा, लूप ओपन ही नहीं होगा, और लूप के बाहर क्या है, प्रिंट एफ परसेंटेज डीज बैकस्लैश एन इंटू डबल कोट्स, प्रिंट क्या करना है, डिजिट। तो डिजिट की वैल्यू जो इनिशियल है वही प्रिंट हो जाएगी 20। पर ये डू वाइल में क्या होगा, डू डिजिट प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगी, डिजिट 1 से प्लस हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी कि डिजिट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 15, बट यहाँ डिजिट की इनिशियल वैल्यू 20 है, तो 20 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 15, तो क्या होगा, वो वापस नहीं जाएगा और डिजिट की वैल्यू जो डिजिट प्लस प्लस की वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट कर देगा।
यहाँ कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो भी ये जो अंदर का कंटेंट है वो प्रिंट तो होगा ही। तो यहाँ मैंने डिजिट प्लस प्लस की है तो डिजिट 20 + 1 यानी कि 21 प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा होता प्रिंट एफ हेलो सम इज इक्वल टू दिस एंड कुछ भी लिखा होता फिर भी यहाँ प्रिंट होता, क्योंकि कंडीशन तो यहाँ फॉल्स हो रही है लूप के बाद में, ठीक है। तो लूप यहाँ फिर से रिपीट नहीं होता, पर जो इनिशियल मैंने लूप के अंदर लिखा था वो तो प्रिंट होगा ही। इसलिए यहाँ डिजिट की वैल्यू व्हाइल लूप के थ्रू हमें 20 मिलती है और यहाँ आंसर हमें 21 मिलता है। फिर हम देखेंगे फोर लूप। ज्यादातर हम मोस्ट ऑफ जो प्रोग्रामिंग रेडी करेंगे वहाँ हम फोर लूप का ही यूज करेंगे। तो फोर लूप का जो सिंटैक्स है वो कैसा है, पैरेंथेसिस में इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, बीच में सेमीकोलन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। सेमीकोलन यहाँ नहीं आएगा और जो हम स्टेटमेंट रिपीट करने के लिए होते हैं वो स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा है टू फाइंड अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फाइंड करना है उसका प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा है। फैक्टोरियल आपको पता ही होगा कि 5 फैक्टोरियल है तो क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 तक इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 के फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, ठीक है। यहाँ मैंने मेन से स्टार्ट किया है कि फैक्ट मैंने लिख लिया है 1। यहाँ फैक्ट की जगह एफ या कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो मैंने जानकारी के लिए सिर्फ अपनी आसानी के लिए फैक्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ i = 1, इसकी जगह आप i ओनली लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 4 लिखा है, लूप स्टार्ट किया है, पहले इनिशियल वैल्यू लिखी है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ऑफ फोर लूप। यहाँ इनिशियल वैल्यू आएगी, यहाँ बीच में कंडीशन। यहाँ कंडीशन मैंने क्या लिखी है, i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 6, और यहाँ मैंने इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। फिर क्या होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन तब तक ट्रू होगी जब तक i की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। जब i की वैल्यू 7 हो जाएगी तो लूप अपने आप क्लोज हो जाएगा और प्रिंट क्या होगा, फैक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने जो फोर लूप है उसका कंटेंट में क्या लिखा है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब दोस्तों यहाँ मैंने कुछ नंबर डालने की जरूरत नहीं समझी, यहाँ सिर्फ मैंने अपनी समझदारी के लिए आपको समझाने के लिए इनिशियल प्रोग्राम बनाया है। तो 6 का फैक्टोरियल ही यहाँ फाइंड होगा, ठीक है। i पहले 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा। ऐसे ही अगर 7 होगा तो लूप क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फैक्टोरियल फाइंड किया है 6 का, तो 6 का आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल का 720। तो दोस्तों ऐसे ही हम अगले वीडियो में प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल से मिलेंगे, ठीक है। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।